इस संथाली नृत्य का दूसरा हिस्सा भारत की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की गाथा प्रस्तुत करता है। भारत की शक्ति, साहस और उपलब्धियों का वर्णन है इस नृत्य गीत में, जिसका शीर्षक है हमारा भारत महान।
साई धरती कर मिलजुल के रह तब होवे क्या, अरे तब होवे क्या। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धरती कर मिलजुल के रह तब होवे क्या, अरे तब होवे क्या। सृष्टि कर यदि मन कर संतान धरती धरा लगी दिल अपन जा, मेरे दिल अपन जा। हमरे करतन हरे हमरे करता, हमरे कर भारत है, हमरे कर भारत है कितना महान। कन कन में बसल है हमरे करतन हरे हमरे करता। सृष्टि कर यदि मन कर संतान धरती धरा लगी दिल अपन जान, अरे दिल अपन जान। बनवासी बन बंधु, बनवासी बन बंधु धरती कर सृष्टि कर अधीन मन कर संतान, अरे मन कर संतान। हम हिंदू ही बीस गुरु हमारे हिंदुस्तान धरती धरा लगी दिल अपन जान। हम हिंदू ही बीस गुरु हमारे हिंदुस्तान धरती धरा लगी दिल अपन जान। स्वागत गीत और नृत्य के लिए इन सभी कलाकारों का हृदय से आभार। देवी सज्जनों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ओलचिकी लिपि के 100 वर्षों की सारगर्भित और गौरवशाली यात्रा पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आइए देखते हैं ये फिल्म। दुलड़िया बोया और मिसी को जतो को गे जोहार अड़ी रस्क सेले इन बड़ाई वचो पेतावना ची 1925 रे पंडित रघुनाथ मुर्मू सिरजन आकार ओल चिकी सीरीज लेनांग साय सेरमा तेहें राजगाड़ दिल्ली रे बो मनावेदा। नोआ एहे मनाव लिपिते किसण सांताड़ी परसी आर लाकचार नाफाय सही रखा दोहो आर लहांती हुयु काना। पंडित रघुनाथ मुर्मू सरेस एनेम पोतोब गायन आर रोनोड़ होते ते सेचेद आर लाकचार दोढ़ो काना। भारत रिन सानाम को लगित लेताल आदिवासी परतुल दोढ़ो को अमा जोहार गे। गीतों को प्रकृति के रंगों से सजाती संथाल संस्कृति, आदि युग से मिट्टी की कहानियां सुनाती संथाल संस्कृति। आज ये संस्कृति अपने अनुभवों, भावनाओं और पहचान को गर्व के साथ अपनी ही लिपि ओल्ड चिकी में अभिव्यक्त करती है। संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि, जिसका जन्म हुआ 1925 में और जिसके सृजक थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। इस लिपि के सृजन की कहानी भी संथाल परंपराओं की तरह ही जीवंत है। संथाल समाज के पास अपना कुछ था, मन को छूने वाले गीत, कहानियां, पर इन कहानियों गीतों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रथा के चलते उनकी आवाज अक्सर दूसरों के अक्षरों में कैद हो जाती थी। तभी बाल रघुनाथ के मन में ये सवाल उठा, मैं अपनी संथाल भाषा सीख तो रहा हूं, लेकिन किसी और भाषा की लिपि में क्यों न मेरी आवाज मेरे अपने अक्षरों में अभिव्यक्त हो।
बस फिर क्या था, कपी बुरु के जंगलों में कागज और कलम से पहले प्रकृति ही पंडित रघुनाथ जी की गुरु बनी। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है। डांड बोस का वो बच्चा जिसे दुनिया ने बाद में गुरु गोमके के नाम से जाना, बचपन से ही अपनी संथाल जीवन शैली से बहुत अधिक प्रभावित था और उसके द्वारा सृजित अक्षर भी इसी जीवन शैली का प्रतिबिंब बन गए। पेड़ के तने पर उगा कुकुरमुत्ता एक अक्षर बन गया। बोलते हुए गोलाकार का आकार लेते होठ एक ध्वनि में ढल गए। खेत की हंसिया, हाथ में कलम पकड़े हुए रेखा चित्र, जलती आग, सब धीरे धीरे लिपि में बदलते गए। पंडित मुर्मू ने संथाली जीवन शैली को ही कागज पर उतार दिया। वर्तमान संताली लैंग्वेज रे एते गोटे पुस्तक प्रिंट होइसे माने वर्तमान बियॉन्ड इमेजिन वर्ष को वर्ष प्राय 1000 एकांत पब्लिकेशन होउছে। तापर ऑल इंडिया आदिवासी संताल काउंसिल गुटे करा हला से पड़े झारग्राम रे। योगदान तो बहुत ही है। पहले तो संताली भाषा के लिए, आदिवासी भाषा के लिए, इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट ओल चिकी उद्भावन किए। ओल चिकी ने संथाल भाषा की उन बारीकियों को भी पकड़ा जिन्हें दूसरी भाषाओं की लिपि में अभिव्यक्त करना चुनौतीपूर्ण था। कुल 30 अक्षर वाली इस लिपि में स्वर और व्यंजन दोनों को समान महत्व दिया गया है। इसके प्रमुख रूप छापा, जो पुस्तकों, अखबारों और डिजिटल लेखन में प्रयुक्त होती है, तथा उसारा, जो सामान्य लिखावट में उपयोग होती है, संथाल समाज की अभिव्यक्ति की धड़कन बन चुका है। संथाली समाज की ये लिपि जंगलों से निकलकर डिजिटल स्क्रीन तक की यात्रा तय कर चुकी है। भारत सरकार संताली भाषा रे भारतर संविधान को संताली भाषा और चिकी रे ताकू छापी छंती, किंतु मु सेटा देखी नहीं। गीत अब कागज पर है, इतिहास अब यादों पर निर्भर नहीं, और संथाली बच्चों की आंखों में अपनी भाषा को अपनी लिपि में पढ़ने का गर्व चमक रहा है। ओल चिकी, संथाल अभिव्यक्ति की पहचान, संथाल संस्कृति का आत्मसम्मान। देवियों सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। कुछ ही पलों में माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति मंच पर होगी और मंच का आगे का कार्यक्रम जारी होगा। आप सभी बैठे रहें।
सारे हटेंगे सर। विसर्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया का मंच पर आगमन होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है, अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों,
ओलचिकी लिपि के शताब्दी स्मरणोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। साथ ही मंच पर उपस्थिति है संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी, ओलचिकी लिपि में प्रकाशित संथाली मासिक समाचार पत्र फागुन की सब एडिटर और असिस्टेंट पब्लिशर सुश्री सुरुकुनी मुर्मू जी और साथ ही गुरु गोमके के पोते श्री नेपाल डॉक्टर नेपाल रघु मुर्मू जी की। गुरु गोमके के परिवार और समाज के सदस्य भी यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत संबोधन के लिए। श्री विवेक अग्रवाल जी। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समस्त देश भर से पधारे सम्मानित अतिथि, समस्त आदरणीय संथाल समुदाय के सभी माननीय सदस्यगण, विद्वान, शोधकर्ता और इस ऐतिहासिक आयोजन के सभी आयोजक, इन सभी का इस अवसर पर मैं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फागुन से आए प्रतिनिधियों का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिनकी सांस्कृतिक चेतना और संथाली विरासत के प्रति समर्पण हमारी इस सामूहिक यात्रा को समृद्ध कर रहा है। साथ ही मैं श्रद्धा और स्नेह के साथ श्री रघुनाथ मुर्मू जी के पुत्र का स्वागत करता हूं। डॉक्टर मुर्मू प्रोफेसर हैं, मेडिकल शिक्षा देते हैं। वो आज हमारे साथ मंच पर आसीन हैं। यहाँ हमारे बीच उनकी उपस्थिति एक जीवित विरासत का प्रतीक है। ऐसा दुर्लभ ही होता है कि इतिहास स्मृति से बाहर निकलकर आज की पीढ़ी के रूप में साक्षात हमारे सामने खड़ा हो जाए। आज ऐसा ही एक भावुक और विशेष क्षण है। ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए गौरव की बात है। यह शताब्दी समय का एक पड़ाव भर नहीं है, बल्कि एक सामूहिक पहचान और स्वाभिमान के पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर खड़ी है। आज हम केवल एक वर्णमाला की वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, हम 100 वर्ष की सांस्कृतिक जागृति, बौद्धिक आत्मविश्वास और पहचान की पुनः पुष्टि का उत्सव मना रहे हैं। हम श्रद्धा के साथ श्री रघुनाथ मुर्मू जी को स्मरण करते हैं, जिन्हें प्रेम से गुरु गोमके जी कहा जाता है। 1925 में उन्होंने संथाल समाज को ओलचिकी लिपि का उपहार दिया। वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक उपहार है जो एकता और आत्मसम्मान की नींव बना। ओलचिकी की रचना गुरु गोमके जी ने काफ़ी सोच समझ कर की। उन्होंने कई प्रश्न उठाए। अक्षरों का रूप कैसा होगा, लिखित और प्रिंटेड रूप में सामंजस्य कैसे बनेगा, कितने अक्षर पर्याप्त होंगे, बंगाली, उड़िया, देवनागरी या रोमन जैसी अन्य लिपियां संथाली ध्वनियों को पूरी तरह से क्यों व्यक्त नहीं कर पाती। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए 30 अक्षरों की एक सुव्यवस्थित लिपि बनी, जिसमें 6 स्वर हैं और 24 व्यंजन हैं। संथाली की जो ध्वनियाँ हैं उनको व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त चिन्ह भी बनाए गए। हर अक्षर जीवन से जुड़ा है, प्रकृति, वस्तुओं, भावों और ध्वनियों से प्रेरित। इस प्रकार ओलचिकी लिपि संथाली संस्कृति से ही जन्मी है। उदाहरण के लिए अध्वनि का अक्षर अग्नि से जुड़े संथाली शब्द से प्रेरित है। त का रूप दुनिया के अर्थ वाली संथाली शब्द से जुड़ता है। ग या ग का अक्षर मानव चेहरे की आकृति से प्रेरित है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ओलचिकी लिपि एक ध्वनियों का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का लिखित रूप है। अभी कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके लोग यहाँ आए थे
और उन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की थी कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अभी लिपियां नहीं बनी, उनको रोमन अक्षरों में लिखा जाता है। तो ये एक उदाहरण है हमारे समक्ष जिसमें हम बहुत सारी भाषाएं जो हमारे ट्राइबल समूह हैं, जो हमारे ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी इन भाषाओं की लिपियां नहीं बनी हैं, वो इस लिपि से उदाहरण लेके और उस लिपि से प्रेरणा लेके अपनी लिपि बना सकते हैं। श्री रघुनाथ मुर्मू जी ने समझा कि लिपि तभी जीवित रहती है जब वह संस्कृति से जुड़ी रहे। उन्होंने प्रार्थना गीत की रचना की और माघे, बहा, सोहराय, फसल, शादी और सामुदायिक जीवन से जुड़े पर्वों और रीति रिवाजों पर जोर दिया। इसी तरह संथाली पहेलियाँ, जिसमें कुदुम कहा जाता है, उन्हें सहज बुद्धि और कलात्मक रचनात्मकता झलकती थी। उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसमें गीत एकता बढ़ाएं, पर्व त्योहार नैतिकता को मजबूत करें, अनुशासन से गरिमा बनी रहे और शिक्षा से निरंतरता बनी रहे। गुरु गोमके जी ने इस कठिन सत्य को पहचान लिया था कि कोई भी लिपि तभी टिक पाती है जब उसका लगातार प्रयोग हो। किसी भी लिपि को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है: पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षित शिक्षक, पढ़ने की सामग्री और सामाजिक स्वीकृति। उन्होंने शैक्षणिक सामग्री तैयार की और समाज को प्रेरित किया। बहुत सारी चुनौतियां उनके समक्ष आई, जैसे कम साक्षरता, अन्य भाषाओं का प्रभाव और सीमित प्रकाशन। शताब्दी का यह अवसर हमें इन कमियों को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। जब संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला तो वह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक सम्मान का ऐतिहासिक प्रतीक था। ओल चिकी आज भारत की भाषाई विविधता का गौरवपूर्ण हिस्सा है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी एक दूरदर्शी आविष्कारक और संस्कृति के निर्माता के रूप में सम्मान के पात्र हैं। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि आज साहित्य अकेडमी की जो स्टॉल लगी है, जिसको आप देखेंगे, उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर उनमें से कोई भी पुस्तक आपको चाहिए हो तो अगर आप अपना पता और टेलीफोन नंबर लिख देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाए। जो काफ़ी बड़ा संग्रह ओल चिकी लिपि में और संथाली भाषा की पुस्तकों का हमने आज यहाँ प्रदर्शित किया है। 100 वर्ष पहले एक युवा शिक्षक ने अपना सपना देखा था कि उनका समाज अपनी लिपि में लिखेगा। आज यह हमारी जिम्मेवारी है कि संथाली साहित्य का विस्तार हो, शोध और अध्ययन को प्रोत्साहन मिले, पांडुलिपियाँ जो हैं उनका डिजिटाइजेशन हो, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में ओल चिकी का उपयोग हो और लिपि को लेकर ये गर्व हमारे व्यवहार में भी झलके। ओल चिकी केवल समारोह में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी फलती फूलती रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समूचे अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। ओल चिकी केवल एक वर्णमाला नहीं है, यह भाषा और जीवन, स्मृति और आधुनिकता तथा पहचान और राष्ट्र के बीच सामंजस्य का माध्यम है। इस शताब्दी वर्ष पर हम उसी संतुलन को फिर से दृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आभार विवेक अग्रवाल जी, सचिव महोदय का। मैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से निवेदन करूंगा, वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को इस शताब्दी स्मरणोत्सव का एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवियों सज्जनों, आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ मैं सुश्री सुरुकुनी मुर्मू जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। सुरुकुनी मुर्मू जी। देवियों सज्जनों, ओल चिकी लिपि के 100 वर्षों के स्मरणोत्सव अवसर पर भारत सरकार ने विशेष स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि इन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से यहाँ जारी किया जाएगा। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, वे पहले स्मारक सिक्का माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए।
आप सबको हार्दिक बधाई। एक बार पुनः सचिव महोदय से निवेदन है, स्मारक डाक टिकट की पहली एल्बम माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। बहुत बहुत आभार राष्ट्रपति महोदया का। दिव्य सज्जनों, ओलचिकी लिपि के शताब्दी स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक स्मारिका तैयार की है। माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध है, इस स्मारिका का विमोचन करें और पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करें। दिव्य सज्जनों, ओलचिकी लिपि और संथाली भाषा के संवर्धन और प्रचार प्रसार से जुड़ी विभूतियों को आज यहां माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से सम्मानित भी किया जाना है। ओलचिकी लिपि और संथाली भाषा के संवर्धन और प्रचार प्रसार से जुड़ी विभूतियों को आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से उन्हें यहाँ इस मंच पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में सम्मानित किया जाना है। और इस क्रम में मैं बारी बारी से सबको आमंत्रित करूंगा इस मंच पर, और राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि अपने कर कमलों से उन्हें सम्मानित करेंगे। श्री मनोरंजन मुर्मू जी को पहले आमंत्रित कर रहा हूँ। मनोरंजन मुर्मू जी द आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपके मार्गदर्शन में हर वर्ष लगभग 15,000 जनजातीय बच्चों को ओलचिकी लिपि में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मनोरंजन मुर्मू जी। श्री मदन मोहन बस्के, आप भी एसिका पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के क्षेत्र में आप लगभग 5 दशकों से अपना योगदान दे रहे हैं। आइए मदन मोहन बस्के जी। श्री मोचीराम सोरेन जी, आप ओडिशा में अध्यापक हैं। शिक्षक के रूप में आप लगातार संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। श्रीमती दानगी मुर्मू, आप राजगढ़ जहर आयो महिला समिति के साथ जुड़ी हैं। ओलचिकी लिपि में अपने विशेष प्रशिक्षण भी आपने प्राप्त किया है और फिर अब अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर रही हैं ओलचिकी लिपि में। श्रीमती दानगी मुर्मू। प्रोफेसर रमेश चंद्र हंसदा, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में प्रोफेसर रहे। आपके ही नेतृत्व में ओलचिकी लिपि को यूनिकोड का स्टेटस मिला। श्री मंगत मुर्मू जी, आप वर्तमान में ओडिशा सरकार में संयुक्त सचिव हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में आपका विशेष योगदान है। फागुन के आप संस्थापक भी हैं। श्री दखिन मुर्मू जी, श्री दखिन मुर्मू जी एक लेखक के रूप में संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर रजनीकांत मंडी जी, आप एक अध्यापक हैं और प्रतिष्ठित लेखक हैं। शिक्षण और भाषा के उन्नयन के लिए झारखंड का राज्य सरकार पुरस्कार भी आपको मिला है। श्री आर अश्वनी बंजन मुर्मू, आर अश्वनी बंजन मुर्मू जी एक संथाली डिजिटल एक्टिविस्ट हैं। संथाली विकिपीडिया के संस्थापक भी हैं आर अश्वनी बंजन मुर्मू जी। श्री विश्वनाथ मुर्मू जी, आप एक वैज्ञानिक हैं। दिल्ली में मिशन ओलचिकी 2025 के आयोजन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनेक प्रकार से संथाली भाषा और ओलचिकी के प्रचार प्रसार में आपने योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से
वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। ओलचिकी स्क्रिप्ट के 100 वर्ष पूरे होने के उत्सव में हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम को और अधिक गरिमा प्रदान की है, ऐसी भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, संस्कृति मंत्रालय के निवेदन पर, संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर आज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्मरणोत्सव के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जुआल ओराम जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति, जैसा आदरणीय संस्कृति सचिव ने हम सब के सामने कहा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है और उस अवसर की महत्ता और उस अवसर की गहराई और भी अधिक बढ़ी है जब हम सब के बीच में गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर नेपोले रघु मुर्मू जी भी हम सब के साथ में उपस्थित हैं। हम सब के बीच में उपस्थित फागुन के सब एडिटर आदरणीय सुरकिनी मुर्मू जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सरकारी अधिकारीगण, आदरणीय अतिथिगण, संथाल समाज के सभी देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए, अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भाषा भावों को संप्रेषित करने का एक माध्यम होती है और लिपि उन्हें उद्धृत करके, उन्हें अंकित करके आने वाली पीढ़ी को उन्हें पहुंचाने का, हस्तांतरित करने का एक माध्यम होती है। सटीक भाषाई संप्रेषण के लिए और भाषा में रचे गए साहित्य को स्मृति से बाहर निकाल करके अनंत समय तक के लिए संजोने के लिए लिपि का सर्वाधिक महत्व भी है और उसका होना आवश्यक भी है। और संथाली लिपि को, संथाली भाषा को लिपि का स्वरूप प्रदान करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का हृदय पूर्वक स्मरण करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम केवल एक लिपि का शताब्दी उत्सव नहीं मना रहे, हम भारत की आत्मा की उस धड़कन का अभिनंदन करने के लिए यहां एकत्रित आए जो विविधता में एकता के रूप में निरंतर स्पंदित होती रहती है। हम सब लोग यहां उत्सव मना रहे एक छोटे से बालक के उस दर्द का, जिसने यह अनुभव किया कि मैं जो भाषा सीख रहा हूं उस भाषा को लिखने के लिए मुझे दूसरे लोगों की भाषा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हम आज स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे युवक के उस विचार का, जिस युवक ने यह दर्द महसूस किया और उसने ये माना कि यदि मेरी अपनी लिपि न होगी या जिस किसी भी भाषा की अपनी लिपि न होगी, उसका भविष्य दूसरों पर हमेशा निर्भर करेगा। हम आज सब लोग यहां उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए जब एक युवक ने यह संकल्प किया कि मैं अपनी भाषा के लिए एक लिपि की रचना करूंगा, और उन्होंने उस संकल्प को न केवल सिद्ध किया अपितु एक एब्सोल्युटली साइंटिफिक लिपि को आविष्कृत किया। हम उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए यहां एकत्रित आए। मित्रों, 1925 में गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने जिस ओलची की लिपि को प्रतिपादित किया, उस लिपि के 100 वर्ष की ये जो यात्रा है,
ये भारत की सभ्यता की समावेशी चेतना का एक उज्जवल अध्याय है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, भारत की सभ्यता किसी एक धारा से विकसित नहीं हुई है, किसी एक धारा मात्र से निर्मित नहीं हुई है। ये तो नदियों के संगम की तरह है, जो नदियों का संगम विभिन्न शास्त्रीय परंपराओं का संगम है, लोक मान्यताओं का संगम है, जनजातीय ठहराव का संगम है, तो शहरों की गति का भी संगम है। ये परंपरा और नवाचार का संगम है। और इस तरह से भारत की ये बहुआयामी बहुविधा संस्कृति जो है विभिन्न धाराओं से, विभिन्न परंपराओं से मिलकर के बनी है। संथाल समुदाय ने इस राष्ट्रीय यात्रा में भारत की इस सभ्यता के स्वरूप के विकसित होने में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से और अपनी ज्ञान परंपरा के माध्यम से अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान किया है। ओल चिकी उस अभूतपूर्व योगदान का एक सशक्त प्रतिबिंब है। जब किसी भाषा को अपनी लिपि मिलती है तो वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनती, अभी तो उस भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक आत्मसम्मान का कारक बनती है, एक अस्मिता का निर्माण करती है और एक स्पष्टता पा करके उन्हें और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने का काम करती है। ओल चिकी की लिपि ने संथाली भाषा को उसकी ध्वन्यात्मक पूर्णता, उसकी जो फोनेटिक कंप्लीटनेस थी, हॉलिस्टिकनेस थी, उसको अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। इससे न केवल शिक्षा को बल मिला, साक्षरता बढ़ी, अब तो सांस्कृतिक संरक्षण को भी नई दिशा मिली है। मैं जब इस सम्माननीय राष्ट्रपति जी के साथ में जब उन्हें जो प्रदर्शनी बाहर आयोजित की गई है, जब उसका निरीक्षण कर रहे थे, तो मैंने सहज भाव से पूछा कि क्या आपको भी माननीय ये लिपि आती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने 7वीं तक की अपनी पढ़ाई ओल चिकी लिपि में की। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये स्पष्ट दृष्टि अपनाई कि विरासत केवल अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, अपितु भविष्य की ऊर्जा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा आधारित शिक्षा का प्रावधान प्रतिपादित करके भारतीय भाषाओं का डिजिटलीकरण का संकल्प करने तक की हमने यह सुनिश्चित किया कि भारत की प्रत्येक भाषा राष्ट्र को विकसित करने की इस धारा में, राष्ट्र निर्माण की इस धारा में सम्मान के साथ में सम्मिलित हो सके। हम और मानते हैं कि भाषा और विकास परस्पर विरोधी नहीं है। अनेक भाषाओं के संगम होते हुए भी, अनेक भाषाओं का संकलन होते हुए भी यदि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो निश्चित रूप से ज्ञान बेहतर तरीके से आत्मसात होता है और बेहतर तरीके से प्रस्फुटित और प्रतिपादित भी होता है। जब संविधान की भाषा जन भाषा बनती है तो लोकतंत्र की आस्था और लोकतंत्र के प्रति सम्मान और अधिक गहरा होता है। संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन भी इस क्रम में इस लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है। माननीय राष्ट्रपति जी, ओल चिकी की ये यात्रा इस बात को सिद्ध करती है कि परिवर्तन ऊपर से कभी आरोपित नहीं किया जा सकता। परिवर्तन समाज के भीतर से प्रतिपादित होता है, उद्घाटित होता है। और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का ये प्रयास एक व्यक्ति का स्वप्न था, जैसा मैंने कहा कि उनके स्वप्न के संकल्प की सिद्धि का अवसर है, जो समुदाय की सामूहिक चेतना में आज रूपांतरित हुआ आप सबकी इस उपस्थिति से यहां प्रकट होता है। आज जब हम सब लोग अमृत काल की ओर अग्रसर है और इस अमृत काल में देश को विकसित करने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब जुटे हैं, तब हमारी प्रतिबद्धता और भी स्पष्ट होनी चाहिए। विकसित भारत 2047 का सपना मित्रों तभी साकार हो सकेगा जब उसका विकास सर्व समावेशी होगा। और पंडित रघुनाथ मुर्मू की कल्पना और उनकी चेतना का प्रकाश भी यही उद्घाटित करता था। मित्रों, हम सब लोग जब मिलकर के भारत की प्रगति में भारत की एक भाषा, भारत की हर जनजाति, भारत की हर संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, तभी जाकर के हम भारत को विकसित बनाने की संकल्पना को सिद्ध कर सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं और लिपियों के संरक्षण के लिए दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, ऐसी अनेक पुरातन जो है
पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, उनको अभिलेखीकरण करना और साथ साथ में इस दृष्टिकोण से भाषाओं के से जुड़े अनुसंधान को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना, इस दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओल चिकी की उपस्थिति और ई प्लेटफॉर्म्स और ई रिसोर्सेज का विकास शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता और उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित जिन महानुभावों का आज सम्मान किया गया, उन सब ने निश्चित रूप से इस दिशा में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के इस स्वप्न को और अधिक सुदृढ़ करने और अधिक स्वप्न को सफल करने, उसे साकार करने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। हम परंपरा को तकनीकी के साथ में जोड़ करके भविष्य के सेतु का निर्माण कर रहे हैं और आप सब लोगों ने उस सेतु के निर्माण में जो अपनी ऊर्जा का निवेश किया है, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत विश्व को यह संदेश देता है कि आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों से विच्छेदित हो जाएं, कट जाएं, अपितु आधुनिकता का अर्थ है कि हम विरासत पर गर्व करते हुए इस संकल्प के साथ कि हम विश्व के साथ तकनीकी के दृष्टिकोण से और विकसित होने की दृष्टिकोण से कदम ताल करेंगे। हमारी विरासत हमें उस तरफ बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगी, हमें गौरव का भाव प्रदान करेगी और साथ ही साथ में अपने देश, अपनी परंपराओं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति और अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। साथियों, आज जब ओल चिकी भाषा दूसरी शताब्दी की भाषा की लिपि दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रही, तब निश्चित रूप से हमको कुछ संकल्प करने की आवश्यकता है और वो पहला संकल्प है कि हम शिक्षा और अनुसंधान से इस लिपि और भाषा को और अधिक सशक्त करें। दूसरा, युवा पीढ़ी को तकनीकी और सृजनशीलता के साथ में जोड़ते हुए अपनी भाषा में सोच करके आगे बढ़ने और इस विश्व के तकनीकी के युग में बराबर कदम ताल करने के लिए प्रेरित करें। और तीसरा, साहित्य, रंगमंच और लोक कला के माध्यम से इसे और अधिक जीवंतता प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्होंने सहजता के साथ में मुझे कहा कि थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, हम उस सब को संजो करके रखें, सहेज करके रखें, उन सब को बना करके रखें। ये निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी भी है, हम सब की आवश्यकता, हम सब के लिए एक समय की आवश्यकता और मांग भी है। भारत की शक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी विविधताओं के संरक्षण में, भारत की ताकत उसकी विविधताओं में, और इस ताकत को संरक्षित करना हम सब की जिम्मेदारी है। मित्रों, जब एक भाषा मौन हो जाती है, जब एक सांस्कृतिक परंपरा कहीं समाप्त हो जाती है, एक सांस्कृतिक चेतना कहीं विलुप्त हो जाती है, तो मानवता का एक स्वर कमजोर हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आज हमें इस शताब्दी के अवसर पर हम सब लोग ये संकल्प लें कि हम मानवता के किसी भी स्वर को मौन नहीं होने देंगे। इसलिए ओल चिकी का यह शताब्दी समारोह केवल संथाल समाज का उत्सव मात्र नहीं है, अपितु ये भारत की लोकतंत्र की संवेदनशीलता और उसकी समावेशी चेतना को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आप सबको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए हम सब लोग इस बात को तय करें कि हम सब प्रत्येक भाषा को सम्मान प्रदान करेंगे, प्रत्येक संस्कृति को और सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करेंगे और प्रत्येक नागरिक को अपनी पहचान पर गर्व हो, ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे। इस संकल्प को हम सब यहाँ से लेकर के जाएं। पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय जुवाल ओराम साहब का, आदरणीय नेपोले रघु मुर्मू जी का, आदरणीय सुकर्णी जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का उनके संबोधन के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री जुएल ओराम जी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे मंत्रिमंडल में मेरे साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, नेपाल प्रोफेसर डॉक्टर नेपाल रघु मुर्मू जी, सुकुरमुनि मुर्मू जी जो कि फागुन के सब एडिटर हैं। सबसे पहले मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को मैं नमन कर रहा हूँ, उनका स्मरण कर रहा हूँ कि उनका दिया हुआ ऑलचिकी लिपि ऑलचिकी का आज हम 100 साल का समारोह मानने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। मैं आज का दिन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, जिन्होंने अष्टम सूची में आप ये लिपि को सम्मिलित करने के लिए पार्लियामेंट में अनुमति दिया, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया, और जिसके कारण हम संसद में भी अपना भाषा में हम भाषण दे सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं सर, इसलिए कि मेरे को तीसरा बार इस मंत्रालय के मंत्रालय बनाए। हम आदिवाणी उसमें सबसे पहला आपका ये चीफ की है, जिसका आपका हम लोग को AI बेस्ड आप ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आप संथाली में बोलेंगे तो बाकी सब भाषा में जहाँ सुनना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जिस एरिया से आते हैं, उनका एरिया के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे, और मेरे ख्याल से आज राष्ट्रपति आप बने हैं, महामहिम राष्ट्रपति, इसमें जरूर पंडित जी का कुछ ना कुछ आशीर्वाद होगा आपका ऊपर में। आप इतना बड़ा, ये तो हिस्ट्री भी है कि भारत सरकार में पहले बार एक जनजाति महिला भारत के महामहिम राष्ट्रपति स्थान को अलंकित करें, ये कम बड़ा बात नहीं है। हमारा मंत्रालय एक कठिन काम हम करते हैं, बहुत कठिन काम। उसमें से जितना ट्राइब है उतना डायलेक्ट है। जैसा संथाली लोगों का एक डायलेक्ट है, मुंडा लोगों का एक डायलेक्ट है, मुंडारी लोगों का एक है, उरांव लोगों का है, ऐसे बहुत सारे जितना ट्राइब है सबका एक एक डायलेक्ट है। लेकिन स्क्रिप्ट बहुत सारे कम कम्युनिटी का है या उस डायलेक्ट का है। इसमें से एक प्रमुख जो है ये ऑलचिकी है या संथाली भाषा है। संथाली भाषा का ये जो स्क्रिप्ट है ये सबसे मेरा ख्याल से ट्राइबल में ये पहला है, और पंडित जी इसको 1925 में इसको शुरू किया या इसको दिया समाज को, और ये आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। बाकी का कोशिश कर रहा है, मुंडा लोग कर रहे हैं, मुंडारी लोग कर रहे हैं, उरांव लोग भी कर रहे हैं, बाकी भाषा वाले भी, गोंडी का थोड़ा आगे डेवलप हुआ है, तो ये लोग कर रहे हैं। अब भाषा नहीं होने के कारण क्या तकलीफ होता है इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। हम बैठे हैं, उनका हम भाषण सुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं ले सकता। एक तो है कि जो व्यक्ति गांव से शहर में, भुवनेश्वर में आ गया, वो आधा अपना भाषा संस्कृति भूल गया। जो दिल्ली आ गया वो तो 75%। आज का नया जनरेशन है, मेरा बच्चे हैं, और बाकी हम तो कुड़ुक में हमारा भाषा में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, पूरा फ्लुएंटली भाषण वाषण ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन बोल सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा। मेरा बच्चे तो उसको भी नहीं समझते हैं। आप छोटनागपुरी हमारा एरिया का जिसको सेकंड परफॉर्मेंस किया हो, छोटनागपुरी भाषा का धर्म के लिए, हमारा धरती धर्म के लिए दिल्ली जीवन, ये छोटनागपुरी भाषा में हुआ, उसको भी भूल जाते हैं, मतलब सादरी को। तो ऐसे आते आते अभी ऐसा हमारा खाली ट्राइबल का नहीं है, उड़िया लोगों का भी, बंगाली लोगों का भी बहुत सारे जनरेशन है, वो हिंदी या अंग्रेजी में ही खाली सिमट गए हैं, बाकी भाषा में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारा कल्चर भी धीरे धीरे डाइल्यूट होते जा रहा है, आधुनिक होते जा रहा है। आधुनिक का तो प्रभाव है ही है।
तो इसलिए हम इसको बचाए रखने के लिए स्क्रिप्ट का ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय को कि बोले कि आप आगे जितना डायलेक्ट जो है उसको अगर स्क्रिप्ट डेवलपमेंट करेंगे तो हम मदद करेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत सारे माने कम्युनिटी हैं वो 40-50 में आ गए हैं, 100 में आ गए हैं। अब भारत सरकार बोलता है कि तुम जन्म नियंत्रण करो, हम कैसे उसको बढ़ाएंगे उसके लिए चिंतित हैं। आप बहुत सारा चीज़ ऐसा है सर, भाषा ऐसे ही आपका डायलेक्ट है, डायलेक्ट भी डिस्टिंग्विश के कगार पे आ गए तो इसको बढ़ाना आवश्यक है। तो इसके लिए हम करेंगे। मैं सोचता हूं कि आज का पंडित जी का और ओल्चिकी का हम 100 साल जो पूर्ण करने जा रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आए हैं तो ये निश्चित रूप से एक मैसेज देगा, एक वार्ता देगा कि हम सब लगे इसमें। और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम लोग सुनना आवश्यक है। मैं पुनः एक बार आपको बधाई देता हूं। आप लोग से मैक्सिमम नेपाल तो हमारा बताने से थोड़ा खराब है, हमारा एमपी कैंडिडेट थे प्रोफेसर डॉक्टर नेपाल मुर्मू को सुकुरमुनि भी हमारा पास तो ये आके बोला कि दादा आना ही पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल जाऊंगा, महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं भारत सरकार को भी जी आप संथाली लैंग्वेज में संविधान, भारत का संविधान को अनुवाद हुआ और महामहिम राष्ट्रपति ने उसको लोकार्पण किया है। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, बहुत आनंद का विषय है। लेकिन इस आनंद के साथ हमारा जो काम है, जिसको हम लोग अवार्ड दिया, उनका जो साधना है, उनका जो संकल्प है, ये साधना संकल्प को हम लोग सब मिलके करेंगे तभी होगा। हम घर में रहें तो अपना भाषा में बात करें भाई, अंग्रेजी थोड़ा कम करें तो चलेगा, हिंदी भी करें चलेगा, हिंदी आवश्यक है, लेकिन अपना भाषा में, अपना डायलेक्ट में हम बिल्कुल वार्तालाप करते रहे, ये आवश्यक है। तभी हम बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय जोएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री महोदय का। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, वे अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। जोहार। सभी का नमस्कार। इस महोत्सव में उपस्थित केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जोएल ओराम जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, फागुन की उप संपादक सुरुकुनी मुर्मू जी, श्री नेपाल रघु मुर्मू जी, फागुन सांताल संवाद पत्र के साथ जुड़े सभी प्रतिभागीगण, यहाँ उपस्थित सभी सांताली भाइयों बहनों, देवी और स्वजनों, सभी को अभिनंदन, जतको गे सगुंदराम, जतको गे जोहार। आज ओल्चिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव के में शामिल हुए सभी भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू को नमन करती हूँ। भारतवर्ष में अनेक जनजातीय समुदाय है, उनमें से संथाल एक जनजाति है। संथाल समुदाय के लोग देश के अनेक राज्यों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों में भी निवास करते हैं। संथाल समुदाय की अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति है, लेकिन पहले संथाली भाषा की अपनी लिपि नहीं होने के कारण रोमान, देवनागरी, ओडिया, बंगाली आदि लिपियों में उसे लिखा जा रहा था। नेपाल, भूटान, मॉरिशस में रह रहे संथाल समुदाय के लोग भी उन देशों में प्रचलित लिपियों में संथाली भाषा लिखा करते थे। इन लिपियों में संथाली भाषा के मूल शब्दों का उच्चारण सही रूप से नहीं हो पाता था। 1925 में ओडिशा में मयूरभंज जिले के अंतर्गत रायरंगपुर के
निकट डांडवस गांव में जन्मे इतिहास पुरुष पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। उसके उपरांत संताली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का उपयोग किया जा रहा है। ओलचिकी संताल समुदाय के एक सशक्त परिचय है। विश्व भर में संताली की पहचान ओलचिकी से ही हो रहा है। ये संताल समुदाय के लोगों के बीच एकता स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। देवियों और स्वजनों, किसी लिपि का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित करना ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि देश दुनिया के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा ओलचिकी लिपि का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और किया जा रहा है। ओडिशा सरकार द्वारा भी ओलचिकी के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। फागुन संवाद पत्र की सक्रिय भागीदारी से केंद्र सरकार द्वारा इस ओलचिकी शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी ओलचिकी को पहचाना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ओलचिकी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पहले अंग्रेजी एवं हिंदी में भी उपलब्ध थी। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भारतीय भाषाओं में ये सुविधा प्रदान की गई है। संताली भाषा में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट ओलचिकी लिपि में है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में मेरी कार्यकाल के दौरान लोक भवन का नाम ओलचिकी लिपि में भी लिखा गया था। उसके साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों के नाम भी ओलचिकी लिपि में लिखे गए थे। संथाल बहुल क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि के नामों को भी ओलचिकी में लिखने की जरूरत है। उसके साथ साथ दीवारों के रंग रंगीन भी ओलचिकी का प्रयोग करने से गलियां, सड़कों आदि की सुंदरता और भी आकर्षित लगती है। संथाल समाज के जो भी भाई बहन आते हैं, मेरे लिए एक कपड़ा मुझे उपहार के रूप में देते हैं। अधिकांश जो वस्त्र, जो महिलाओं के वस्त्र में ओलचिकी मेरे पास भी है। मैं आज पहन के आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति केवल ओलचिकी लोगों के लिए नहीं है, राष्ट्रपति पूरा राष्ट्र के है, इसीलिए मैं उसको पहन के नहीं आई। ओलचिकी के शताब्दी वर्ष समारोह अगले कुछ दिनों में संपन्न हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इस लिपि के प्रचार प्रसार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। आज जो 10 लोगों को यहाँ ओलचिकी को समृद्ध बनाने में जिनका योगदान है, जिनको सम्मानित किया गया है, केवल इतने ही नहीं, मुझे जानकारी में जी 1000 से ज़्यादा कि लाखों से ज़्यादा लोग, ये तो केवल सिंबलिक उनको सम्मानित किया गया। मुझे लगता है लाखों लाखों ऐसे भाई बहन, संथाल भाई बहन है जो संथाली ओलचिकी को समृद्ध करने में जुटे हैं। बहुत सारी किताबें, लाखों किताबें और लिखे हैं। मुझे लगता है जहाँ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम में ये ओलचिकी में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने यूपीएससी में भी ओलचिकी में कॉम्पिटिटिव देने के लिए भी इजाज़त दिए हैं। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, बंगाली जैसी भाषाओं के बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा संताली को ओलचिकी लिपि में सीखना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। संताली भाषा का विकास, प्रचार प्रसार एवं साहित्य की रचनाएं अनेक लेखकों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से निरंतर जारी है।
इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने वाले लोगों को एवं शोधकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संथाली भाषा के प्रसार एवं मान्यता में मेरी भी भूमिका रही है। मैं अपने बड़ी माँ यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ओडिशा सरकार में मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान संथाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने में मैंने भी हर संभव एक चीटी की धारा प्रयास की थी। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके आशीर्वाद से ही 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय के गहराई से मैं से नमन करती हूँ। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा एवं ओल्चिकी लिपि में लिखित भारत के संविधान के पत्रिका मेरे द्वारा राष्ट्रपति भवन में विमोचन किया गया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और लॉ मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लोकप्रिय बाल पत्रिका चांदा मामा संथाली भाषा एवं ओल्चिकी लिपि में प्रकाशित हुई थी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2005 से भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संथाली भाषा के लेखकों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। ये भी इस भाषा के साहित्य का महत्वपूर्ण सम्मान है। भाषा के रूप में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। गुरुगोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू का कथन है, जाना मायो रेंगे रे हो उन्हीं के आ रहा है जानम रोड निधन रे हो नाते सेना। दिकू को होड़काना अबो बो होड़काना उनको को रोड़काना अबो बो रोड़काना इखन जानम रोडते ओ कोई बाय रोड़ा उन्हीं दो होड़ दो बांकाना। इसका मतलब है जननी यानी माँ हमको पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसे ही मातृभाषा के सहारे लोग बड़े बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओल्चिकी के संबंध में गुरु गोमके का एक और कथन है, ओल ताबो ढिलो खान आबो बो ढिलो आ हिरिज पसीर काते बो आदो आ। इसका मतलब है लिपि व शिक्षा की उपेक्षा करना स्वयं की उपेक्षा करना है और ऐसा करने से एक दिन हम सब विभाजित होकर अपनी पहचान खोजेंगे। दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे। ओल दो बरही का ना आबोय तोल दो बोना मार्शल होते और इदी बोना। मतलब है लिपि एक ऐसी रस्सी है जो हम सबको बांधकर प्रकाश या ज्ञान या चेतना की ओर ले जाते हैं। देवियों और स्वजनों, संथाली साहित्य बोली, गीत एवं आह्वान मंत्रों के माध्यम से सशक्त होता रहा है। गुरुगोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओल्चिकी लिपि के आविष्कार के साथ साथ दाड़ेगे धन, खेरवाड़ बीर, बिदु चंदन तथा सिद्धू कानू संताल हुल, लक्चार सेरेंज जैसे कालोजयी रचनाएं के माध्यम से संताल साहित्य को समृद्ध किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है, आजकल अनेक लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से संताली साहित्य को समृद्ध करने का काम किया जा रहा है। अनेक सिद्धांत संताली लेखक भारतीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त कर चुके। विगत 11 वर्षों में 100 से अधिक जनजातीय समुदाय के भाई बहनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संताली भाइयों एवं बहनों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। साहित्यकारों द्वारा अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करना नितांत आवश्यक है।
आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करना एक महान कार्य है। देवी और स्वजनों, हमारा भारत देश अनेक भाषाओं का एक उद्यान जैसे ही है। भाषा और साहित्य एक डोर है जिसके सहारे समुदाय में एकता बनाकर रखी जा सकती है। विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्यों के आदान प्रदान से भाषाएं समृद्ध हो सकती है। ये आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। भारत में अनुवाद का एक जीवंत इतिहास है। संताली भाषा के विद्यार्थियों को अनुवाद के द्वारा अन्य भाषाओं के लेखन से परिचय कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अनुवाद एवं लेखन कार्यों के माध्यम से संताली साहित्य को अन्य भाषाओं के विद्यार्थियों तक तो पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी देशवासियों सहित जनजातीय समुदाय के लोगों का स्नेह और सम्मान मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। बोया और बुहिन को अड़ी रस्करिया कथा तेहन ओडिशा, बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम को और बांग एटा दिसम करे खन हो तेहन ऑलचिकी सानतार साय सेरमा मनाव लगी ते नोडे बन जावरा कना। अड़ी रस्करिया कथा नोआ दोपारे मिट नागाम बनावा देश फुरगलेन या ऑलचिकी उथनेन साय सेरमा बाद दिल्ली दरबार रे दिल्ली राजधानी रे नुना सान्ताल होपन मिठन पन जावरा हकन ओना अड़ी अड़ी रस्करिया कथा ओना मेनते फगुन पतप रिन कमिया को अड़ी अड़ी सराव को अक्टोबर 2025 अक्टोबर 2 तारीख पाले उन बन उयरिया इन ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ। ᱦᱟᱨ ᱥᱟᱞ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ। 10 दिन ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ बनाव काते नोडे मिनेया। हर साल के हिरी को हिजुआ साव से मुझे बार इसी पाले पुनगेल गान चे पेगेल गान होड़ को हेलेना अदो तीन गान पर्चा सकम को उन्या पर्चा सकम रे अरदास सकम रे अडिगान गे अरदास ताहे काना ओना अरदास भितरे नोआ मिटी अरदास ताहे काना जे नोडे अब साय सेरमा माना हुयुमा अब कोयन नोडे बन देखावमा स्टाम्प हुयुमा आरो अडिगान मेना ओना दोल बइन लेसे दरा चिकाते ओना लगिन हो कमी चलुआ काना ओना मेनते फगुन रिन जेते कमिया को अडी अडी सरहाव को जहाँ तिना के अब सेमलेट को मेना जहाँ तिना के अब संताल समाज या संताल चिकी उतनव लगी जहाँ तिना के अब संगठन का बा सेमलेट को मेना जेते सेमलेट के अडी कुरुमुटु बन कमी काना तबे इन दिन मेना जे नोआ खतिर तमा अब मा जेतो अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति तब लातार गया एटा संगठन करवा एटा ये करे कमी काते हो नोआ कमी रे बन छुटवा काना ओना मेनते अडी अडी सराव बना इन दिन मेना जे जाति बंचा समाज बंचा एनंग अबोन बंचा अड़ी चेहरा नुकु कुड़ी गिद्रा को सेरेंग किया आमा ओड़ा लगित आमा दुआर लगित ओको हम बाई आमगे नेल में आमा जाति लगित आमा धर्म लगित ओको हम बाई उहर आम उहर में तबे अब उहर हुया बना और अब राकाब हुया बना अब होड़ को लेका मांग हुया बना और ओनारे कुरुमुटु हुया बना मोने बाबन मकरुnya अब हबो होले खोड़ को लेका गे अब हबन लासार अब हाथांग लासार गया लासेर गया और अब हबन दाड़िया गया ओना मोने मुकरोर हुया मा रेंगेज ओरेज मा तहया कान गया रेंगेज ओरेज भितरे रेगे सरकार अडिगान सहयोग अब ठेन मेना आसे कार्य जहाँ तबन लाकचार से अडिगान मेना तो इन मेना आर्थिक उन्नति हो अडिगान के दरकार ओना हबन कुरुमुटुया और अब दिन गिद्रा बन ऑल पढ़ाव अचोकवा अब बन मेरा मांग और होड़ को लेका बन नेलोआ जहाँ तीन नोडे बन हेजा काना इन दिन मेना जेते सेचेद होड़ जेते होड़ ऑल पढ़ाव होड़ सेदाय चिल हम बाको ऑल पढ़ाव लेनते लेन रे हो पंडित रघुनाथ मुर्मू तिकिन किन उहेर ले अब तो नित बन ऑल पढ़ाव काना जहाँ तीन तबन किछि बुद्धि हो मेना ज्ञान हो मेना अब आर्थिक बड़ हो मेना तबे सेदा इन बाबा मितें कान थाय आम दो चिलचे ओलिन पढ़ाव चिमना चेरेम चेका इन दो बन बड़ाया तबे आम दो मिल लेताड़ के पछले से गे कोयोग में आम पछले रे तीन होड़ मेना को उनको आम मारंग कते तो चेद हो
उन्हें दो लाभ दो बांग चिकाते जोमा नुमा ओड़ा दुआर दो बनाव गया तबे इनर दो समाज रे उद्धार बांग आमा सेना दो चेत लाभ हो बांगा तीन जो पछले रे तहया कान होड़ मिद बार होड़ आम तीन am दाड़िया इन होड़ दो आम ओ राकाब तो हुयाम उनको गाते तो हुयाम उनको मलांग तो हुयाम जेते होड़ के जदी ओना बोन उहेरा इन खान दो अब जदी इन सामर्थ्य के हिसाब से इन तीन इन गड़ो मिट्ट गिद्रे चे मिट्ट ओड़ा इन और राकाब दाड़िया को चे मिट्ट गिद्रे और राकाब दाड़िया चे मिट्ट समाज चे मिट्ट अतुñ राकाब दाड़िया इन उहेरो तीन होड़ी राकाब दाड़िया को ओना जदी अबोन करा जहां को पछले कान होड़ को हबन मलांग दाड़िया को जेते होड़ ठन के नेहर केवल अपना लगे ते निजे बांचा साथे गिद्र अब समाज बांचा लगे खान निया कथा दबन उयर दो का और उन हिसाब ते अब कमी बन हब खान इन अब जेते दोनों लातार तो बांगता है ना अब जेते तो मलांग गया अब उना तो बाबू यार अब जेते कोन मलांग होड़ कना अब और मलांग रे गेबो है ना। मेरे स्नेहपूर्ण देशवासी विरासत और विकास के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते रहें इसी आकांक्षा के साथ मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए।
देवियों सज्जनों, इसके साथ ही उल्चिकी लिपि के शताब्दी स्मरणोत्सव का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हृदय से आभार माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी, साथ ही सुश्री सुरुकुनी मुर्मू जी, डॉक्टर नेपाल रघु मुर्मू जी और गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू के परिवार के और समाज के सभी सदस्यों का और आप सबका संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हृदय से आभार है। आप सबके लिए मंत्रालय की तरफ से भोजन की व्यवस्था